वेलकम बैक गाइस। सो जैसा कि हमने गेट एग्ज़ाम की सीरीज़ शुरू करी है और ये कंप्यूटर साइंस गेट एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स में वर्क कर रहे हैं, बट जो अभी स्टार्ट किए हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो हम दो फार्मूलों को रिकॉल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि प्रोडक्ट निकालना है आपको इसका आइगन वैल्यूज़ का। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। तो प्रोडक्ट जो होता है आइगन वैल्यूज़ का वो एक बहुत ही सिंपली फार्मूले से डिफाइन होता है और जो है डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो अगर आप सिर्फ आइगन वैल्यू निकालने जाएंगे तो उसके लिए आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना होगा, उसके रूट्स निकालने होंगे, जो कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क का आता है। तो आप सिंपली इसमें जो है डिटरमिनेंट निकाल के अपना काम चला सकते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं हम इस मैट्रिक्स का। से ये मैट्रिक्स आपकी जो है ए से डिनोट कर देते हैं इसे, से दिस मैट्रिक्स इक्वल टू ए। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट क्या होता है आपका, ये 1। तो डिटरमिनेंट निकालने में अगर किसी को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो सबसे पहले हमने 1 को स्टार्ट किया, यानी हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको ओपन करेंगे। सो ये 1 एंड दिस 2/2 मैट्रिक्स जो कि है आपकी 5, 6, 8, 9, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। यानी 5 × 9 45 एंड 8 × 6 इज़ 48। ओके, नाउ -2, 4 × 9 36 minus 7 × 6 42 plus 3 4 × 8 32 minus 35। ओके, बस हमें इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर हमारे साथ होगा। सो 1 × -3 दिस विल बी -3 -2 और ये होगा आपका इनसाइड पार्ट जो है -6 × -2 + 12 और इसमें इनसाइड -3 बचेगा, -3 × 3 -9। तो आप देख रहे हैं ये आपका जो आंसर दिख रहा है वो 0 आ रहा है। तो क्या आपका कुछ भी 0 दिया है? यस। सो ये आपको 0 दिया है, तो आपका जो है आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो 0 हो गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आपसे हो सकता है क्वेश्चन किस तरह पूछ लिया जाए कि जो आपका ये जो डिटरमिनेंट 0 निकल के आया है, तो यहाँ से आपसे क्या पूछ सकते हैं कि कोई आइगन वैल्यू 0 है। तो अगर आपका डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का हमने इसे ए माना था, अगर 0 आ रहा है तो एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। तो इस तरह से आइगन वैल्यू के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है कि सारी की सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है और डिटरमिनेंट अभी हमने क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होता है। तो अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है और कोई भी आइगन वैल्यू अगर 0 नहीं है तो उनका प्रोडक्ट भी 0 कैसे हो सकता है। इट मीन्स अगर डिटरमिनेंट 0 आएगा ये इम्प्लाई करेगा दैट एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू विल बी 0। ओके, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में ये पूछा सकता है कि फाइंड आउट द ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस क्या होता है, वो होता है आपका सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। अब अगर आप फिर से आइगन वैल्यूज़ को निकालने चले गए तो क्या होगा, टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर ट्रेस आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो, जो कि होता है सम ऑफ डायगनल्स। सम ऑफ डायगनल्स का मतलब ये जो आपको मैट्रिक्स दी है इसमें जो ये 1 है, 5 है और 9 है, इसका आप सम करेंगे तो आपको सेम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स पे आधारित काफ़ी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये उनमें से 2 टाइप के क्वेश्चन थे जहाँ पे ट्रेस और प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो आगे हम डिफरेंट और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।